अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग बेसिकली बेटा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से कोई भी पर्सन काफ़ी देर तक हवा में उड़ सकता है या हवा में रह सकता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास एक मशीन होती है, या आप ये कह सकते हैं एक स्मॉल प्लेन होता है जिसे हम ग्लाइडर कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपने डिफ़ाइन करनी है ग्लाइडर की। अ ग्लाइडर विच इज़ लाइक अ स्मॉल प्लेन विदाउट एन इंजन relies on the upward movement of warm air currents or thermals created by convection। अब इस डिफाइन में बेटा ये कह रहा है कि ग्लाइडर एक स्मॉल प्लेन है जिसमें इंजन नहीं होता, और ये रिलाई करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर करंट, कि जो गर्म हवा होती है उसके ऊपर ये रिलाई करता है। गर्म हवा ग्लाइडर को ऊपर की तरफ रखती है, जिसकी वजह से ग्लाइडर काफ़ी देर तक हवा में रहता है। अब बेटा वो जो वार्म एयर है या वार्म एयर करंट है, इस वार्म एयर करंट को हम थर्मल्स भी कहते हैं। और इसकी शेप बेटा इस तरह से है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डायग्राम में ये एक पर्सन ने ग्लाइडर को पहना हुआ है। अब ये एक ट्रायंगुलर शेप है। इस ट्रायंगुलर शेप के सूट को पहनकर अगर हम किसी ऊंची जगह से जंप करते हैं तो उस ऊंची जगह से जंप करने पर वहाँ पर जो भी गर्म हवा होगी वो हमें इस ग्लाइडर की वजह से काफ़ी देर तक हवा में रखती है। अब नेक्स्ट यही बात आपने आगे बतानी है। ग्लाइडर टेक एडवांटेज ऑफ दीज राइजिंग करंट ऑफ वार्म एयर टू स्टे इन एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, कि ये जो ग्लाइडर है वो उसी राइजिंग करंट को जो वार्म एयर की वजह से बना है। अब आपको पता है ना कि वार्म एयर या गर्म हवा क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखती है। तो उसी वार्म एयर करंट के एडवांटेज को लेता है और काफ़ी देर तक वो हवा में रहता है। अब इसी चीज़ को बेटा जो बर्ड्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो आगे यही बात उसने बताई है। सिमिलरली बर्ड यूज़ थर्मल टू स्टे एलॉफ्ट। एलॉफ्ट का मतलब होता है ऊंचाई। फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, के बर्ड्स जैसे कि ईगल्स इसी वार्म एयर करंट को यूज़ करके काफ़ी देर तक हवा में रहते हैं, और हवा में रहते हुए बेटा वो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करते। यानी एक होता है ना विंग्स को फ्लैप करते हुए फड़फड़ाते हुए ऊपर की तरफ जाना, विंग्स को फ्लैप किए बगैर वो काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं। आगे इसी बात को बेटा वो एक्सप्लेन कर रहा है। दे स्ट्रेच देयर विंग्स, कि वो अपने विंग्स को स्ट्रेच करते हैं। एंड सर्कल इन द थर्मल्स, कि बेटा जहाँ पर गर्म हवा होगी वहाँ वो सर्कल बनाते हैं। जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जो भी बर्ड होगा वो इस पॉइंट पर था, पहले उसने अपने विंग्स को स्ट्रेच किया। विंग्स को स्ट्रेच करने के बाद वो इस तरह से सर्कल में ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाएगा। अब सर्कल में जब वो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाएगा तो गर्म हवा उस बर्ड को पुश करेगी और वो इजीली आगे की तरफ ऊंचाई पर चला जाएगा और काफ़ी देर तक हवा में रहेगा। तो यहाँ पर वही बात की है, दे स्ट्रेच देयर विंग्स एंड सर्कल इन द थर्मल्स अलाउइंग देम टू गेन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, कि वो ज़्यादा हाइट पर चले जाते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं एज द वार्म एयर राइजेस। अब ये जो बर्ड्स हैं ईगल्स, हॉक्स एंड वल्चर, ये स्पेशली स्किल्ड होते हैं और ये इन्हीं थर्मल्स का यूज़ करके काफ़ी देर तक हवा में रहते हैं लिटिल एफर्ट के साथ। इस दौरान उन्हें अपने विंग्स को फ्लैप करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। अब इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन तो ये बेटा ऊपर ही दिया हुआ है, व्हाट कीप्स अ ग्लाइडर इन द एयर। ये बेटा आपने यहाँ तक करना है एक्सटेंडेड पीरियड तक। उसके बाद बेटा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, ये आगे अगले पेज पर सेकंड ब्रेन टीजर, हाउ कैन बर्ड फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट मूविंग देयर विंग मच इन सनी वेदर। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपने यूज करना है। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा आपने यहां से लिखना है, सिमिलरली से लेकर एंड तक। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन इन सी वाटर एंड मैरीन लाइफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।